गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट सीरीज का लेसन 6 कवर करेंगे। और इस लेसन में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है अबाउट हेड रिक्वेस्ट। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे हेड रिक्वेस्ट बेसिकली है क्या और कैसे हम हेड रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। तो अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो एपीआई के जो कॉमन मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से हमने यूज किए हैं। दैट इज गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट, पैच, डिलीट, जिनसे कि हम क्या करते हैं, कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो है हेड रिक्वेस्ट। अब सबसे पहले देखते हैं कि हेड रिक्वेस्ट होती क्या है। एक्चुअली एपीआई का जो रिस्पॉन्स है, जब भी आप किसी एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एपीआई सर्वर को जो एपीआई को हिट करते हैं, तो एपीआई रिस्पॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है रिस्पॉन्स का हेडर्स और दूसरा पार्ट होता है रिस्पॉन्स की बॉडी। ये दो चीजें मिलके कंप्लीट एपीआई का रिस्पॉन्स बनाते हैं। ठीक है। तो जब आप हेड रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, यानी कि हेड मेथड को यूज करते हैं इन योर एपीआई, उस केस में क्या होता है, सर्वर रिटर्न्स ओनली द रिस्पॉन्स हेडर्स। हेड रिक्वेस्ट जो है, जो हेड मेथड है, उस केस में क्या होता है, सर्वर से सिर्फ आपको क्या होंगे, हेडर्स, रिस्पॉन्स हेडर्स ही मिलेंगे, रिटर्न होके आएंगे सर्वर से। सर्वर डज नॉट रिटर्न द रिस्पॉन्स बॉडी। हेड मेथड के केस में सर्वर आपको रिस्पॉन्स बॉडी रिटर्न नहीं करेगा। दैट इज द जो एक फीचर है यहाँ पे हेड मेथड हेड रिक्वेस्ट का, जो कि इट विल ऑलवेज रिटर्न रिस्पॉन्स हेडर्स नॉट द रिस्पॉन्स बॉडी। ये एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज गेट एंड हेड दोनों क्या है, जिसके अंदर हमें सर्वर से डेटा मिलने वाला है। ठीक है ना। तो गेट मेथड में भी क्या हमें सर्वर से डेटा मिलता है, और हेड मेथड में भी यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें सर्वर से डेटा मिलेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इट विल रिटर्न रिस्पॉन्स हेडर्स एंड गेट मेथड क्या करता है, रिस्पॉन्स बॉडी को रिटर्न करता है। क्विक अगर हम डिफरेंशिएशन देखें, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड रिक्वेस्ट को एक्चुअली मैं क्रिएट करूंगा एक हेड रिक्वेस्ट। हम अपने वीएस कोड में एक एपीआई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो क्विकली पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू परस्पेक्टिव से क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड हेड मेथड। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, गेट मेथड में क्या होगा आपको, इट विल रिटर्न हेडर्स प्लस बॉडी। गेट मेथड में दोनों आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, हेडर्स भी मिलेंगे और बॉडी भी मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, हेड मेथड के अंदर क्या होगा, रिटर्न्स हेडर्स ओनली, सर्वर सिर्फ हेडर्स को रिटर्न करता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है कि क्योंकि डेटा कम है गेट रिक्वेस्ट के अंदर, सॉरी गेट में डेटा ज्यादा, तो हायर बैंडविड्थ यूज होती है गेट मेथड के लिए। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि हेड मेथड में क्या होता है, सिर्फ हेडर्स रिटर्न होते हैं, तो लोअर बैंडविड्थ सर्वर की बैंडविड्थ यूज होती है। ऑन द अदर हैंड, रिस्पॉन्स बॉडी अवेलेबल रहेगी हमारी गेट मेथड के अंदर, और हेड के अंदर रिस्पॉन्स बॉडी शुड बी एम्प्टी, वो हमेशा एम्प्टी रहेगी। सो दैट इज द आइडिया कि जो डिफरेंस हमारा क्लियर करता है गेट रिक्वेस्ट के अंदर और हेड रिक्वेस्ट के अंदर। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेड रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो क्विकली मैं यहाँ पे VS कोड ओपन करूंगा, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो रिक्वेस्ट है, चाहे वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट है, डिलीट, पुट, ये बना के रखी है। अब हम यहाँ पे क्विकली टेस्ट फोल्डर के अंदर ये मैं एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पे, दैट इज द हेड डेमो डॉट स्पेक डॉट एस। तो ये मैंने यहाँ पे एक spec डॉट टीएस फाइल बनाई। करेक्ट। और क्विकली हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक टेस्ट ब्लॉक क्रिएट करना होगा। तो इंपोर्ट दैट इज टेस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट। करेक्ट। तो ये, और अब हम क्विकली यहाँ पे एक टेस्ट मेथड बनाएंगे जिसमें हम अपना एपीआई टेस्ट लिखेंगे यूजिंग द हेड मेथड। तो टेस्ट को टाइटल देते हैं हेड रिक्वेस्ट। करेक्ट। एंड सेकंड जो पैरामीटर होगा टेस्ट ब्लॉक का, दैट विल बी अनोनिमस फंक्शन, और सॉरी एरो फंक्शन, और जिसके अंदर हमारा यहाँ फिक्सचर कौन सा पास होगा, एपीआई टेस्टिंग के केस में रिक्वेस्ट फिक्सचर पास होगा। एंड दैट विल बी अ सिंक्रोनस फंक्शन। करेक्ट। तो ये हमने टेस्ट बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल बी यूजिंग दैट, जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा
jobs.postman@work.com/jobs, ये मेरा एंड पॉइंट रहेगा जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। करेक्ट, दिस इज द एंड पॉइंट दैट आई विल यूज। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्विकली यूज करेंगे अवेट रिक्वेस्ट फिक्सचर को यूज करेंगे डॉट, और मेथड कौन सा मैं यहाँ पे यूज करूंगा, हेड। यहाँ पे मैंने हेड मेथड यूज किया है, और यहाँ पे मैं यूआरएल एंड करूंगा, दैट इज द, ये एंड पॉइंट है विच आई विल बी सेंडिंग फॉर द हेड रिक्वेस्ट। अब ये जो हेड रिक्वेस्ट है ये मुझे क्या, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, इट विल बी प्रॉमिस, और इनसाइड द प्रॉमिस इट विल बी एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एपीआई रिस्पॉन्स हमें रिटर्न होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल में सेव करा, दैट इज द कॉन्स्ट रेस्पॉन्स। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस रिस्पॉन्स वेरिएबल को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, दैट इज द रिस्पॉन्स। तो ये हमने यहाँ पे हेड रिक्वेस्ट क्रिएट की है, जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स वेरिएबल में सेव किया, और हम यहाँ पे अब प्रिंट कराते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, यस। और यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे, कौन सी, अपना spec डॉट टीएस फाइल को रन करेंगे। हमारी spec डॉट टीएस फाइल का नाम क्या है, हेड डेमो डॉट spec डॉट टीएस, प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, और ये मैं यहाँ पे कमांड रन कर। तो अब ये जो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे सेंड की है वो ये एक हेड रिक्वेस्ट है, हेड मेथड को यहाँ पे यूज किया गया है। तो यू कैन सी टेस्ट पास है, और यहाँ पे क्योंकि मैंने कंसोल लॉग क्या कराया रिस्पॉन्स को, तो आप देख रहे हैं कंप्लीट एपीआई रिस्पॉन्स, यहाँ देख रहे हैं आप एपीआई रिस्पॉन्स, ये जो कंप्लीट एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है हमारा, प्रिंट हुआ है। और इस रिस्पॉन्स के अंदर आप देख रहे हैं कंप्लीट क्या है यहाँ पे, रिक्वेस्ट हेडर हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, सॉरी डिफरेंट हेडर्स हैं, ये कंप्लीट एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ है अभी। अगर मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे फेच करना चाहता हूँ सेपरेटली, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और जो ये रिस्पॉन्स है जिसके अंदर हमने अपना रिस्पॉन्स सेव किया उसका मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टेटस, ये मेथड, जिससे क्या होगा, सिर्फ स्टेटस प्रिंट होगा। करेक्ट, ये अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंप्लीट एक एपीआई रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट प्रिंट हुआ है, कंप्लीट। यहाँ पे अब सिर्फ मैंने स्टेटस को इंडिविजुअली प्रिंट करूंगा। करेक्ट, तो लेट अस रन इट अगेन। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा, आप देख रहे हैं ये कंप्लीट, ये जो कि कंसोल लॉग एपीआई रिस्पॉन्स है हमारा, दैट इज कंप्लीटली वन ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे 200 क्या है हमारा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मेथड को मैंने यूज किया, जो स्पेसिफिकली इस पूरे रिस्पॉन्स में से क्या हमें फेच करके दे रहा है, दैट इज द रिस्पॉन्स का स्टेटस। इन द सेम वे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और भी डिफरेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, उनको फेच कर सकता हूँ, दैट इज द, और मेथड कौन सा है यहाँ पे, डॉट स्टेटस टेक्स्ट। स्टेटस टेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा इस रिस्पॉन्स में, दैट इज ओके। ओके जो है दैट इज अ स्टेटस टेक्स्ट, 200 is status and OK is the status text. Let us see कि ये यहाँ पे प्रिंट होगा। तो कंप्लीट एपीआई रिस्पॉन्स प्रिंट होगा, और उसके बाद आप देख रहे हैं 200 विच इज द स्टेटस एंड OK विच इज द स्टेटस टेक्स्ट। और इस यहाँ पे जो प्री कंप्लीट एपीआई रिस्पॉन्स है उसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे कंटेंट टाइप, ये एक फील्ड यहाँ पे है। तो अगर मुझे सिर्फ कंटेंट टाइप यहाँ पे यूज करना है तो कैसे होगा, इट इज ऑल्सो मेथड कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स। हेडर्स मेथड आपको यूज करना है। अब हेडर्स मेथड में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तो बहुत सारे हेडर्स हैं, डेट है, कंटेंट टाइप है, कनेक्शन है, सर्वर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ की यहाँ पे बताना पड़ेगा, कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट्स और विद इन दैट सिंगल कोट यहाँ पे आपको की बतानी है, कंटेंट टाइप। ये जो है यहाँ पे, अब हम इस पूरे रिस्पॉन्स एपीआई रिस्पॉन्स में से कौन सा हेडर गेट करना चाहते हैं, कंटेंट टाइप। करेक्ट,
तो ये बेसिकली सारे हेडर्स हैं। ये तो स्टेटस है और ये स्टेटस टेक्स्ट है टू ओके। और बाकी जो है सारे के सारे क्या है हमारे, वो हेडर्स हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर्स। तो अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ तो इट विल प्रिंट कंटेंट टाइप एज वेल। कंटेंट टाइप हेडर हमारे यहाँ प्रिंट होगा, जो भी जो क्या है आई थिंक वो है एप्लीकेशन स्लैश जेसो। 1 मिनट, यहाँ पे ये क्या है, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप लेट मी, 1 मिनट, शायद ये आपको स्मॉल में लिख, दैट मीन्स चेक अगेन। एक बार फिर से कमांड रन करेंगे। तो यस, अब ये आ चुका है यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसोन कैर सेट यूटीएफ के। तो ये क्या है हमारा हेडर है, रिस्पॉन्स का कौन सा हेडर है, कंटेंट टाइप। इस तरीके से आप कोई भी जो है यहाँ पे जो हेडर है स्पेसिफिकली वो आप चाहते हो कि वो आप प्रिंट करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे एज अ की बताएंगे और उसकी वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि लेट से क्विकली यहाँ पे एक और की यूज करते हैं, दैट इज द सर्वर। कौन सा सर्वर से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है, तो वो कौन सा सर्वर है यहाँ पे, एनजिनिक्स 1.2। तो लेट अस क्विकली यहाँ पे अब हम ये मेथड यूज करेंगे। तो यस, एनजिनिक्स 1.2। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हेड रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला, उस एपीआई का कंप्लीट एपीआई रिस्पॉन्स मिला है। दैट इज वन थिंग एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। और अगर हम इस एपीआई रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में से इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जैसे कि स्टेटस, स्टेटस टेक्स्ट, या कोई भी स्पेसिफिक हेडर, तो हम उसको यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अब एक चीज हो रहा है, अब ये प्रूफ करते हैं कि क्या एक्चुअल में बॉडी यहाँ पे आई है, इस रिस्पॉन्स के साथ क्या बॉडी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड और यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। दैट इज अवेट यूज करेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि वो एक असिंक्रोनस फंक्शन है। कौन सा, रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टेक्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पे अब कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, ये रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या है, कंप्लीट एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। उस कंप्लीट एपीआई रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के लिए टेक्स्ट मेथड क्या करेगा, इट विल रिटर्न द टेक्स्ट रिप्रेजेंट ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी। उस रिस्पॉन्स में से जो जो एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, उसमें से क्या करेगा, रिटर्न करेगा टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी, यानी कि रिस्पॉन्स बॉडी रिटर्न करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन सी यूज की है, हेड। और हेड मेथड में जैसे हमने डिस्कस किया, उसमें रिस्पॉन्स बॉडी इंक्लूड ही नहीं होती। तो जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास कोई और आउटपुट एडिशनल अब नहीं आएगी। यहाँ पे कंटेंट टाइप प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद सर्वर भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट जब कर रहा हूँ, जो क्या करेगा, इट विल रिटर्न द टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी। तो यहाँ पे इट विल रिटर्न नथिंग एंड इट विल प्रिंट नथिंग। क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्स बॉडी हमारे रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आ ही नहीं रही है, क्योंकि हम यहाँ पे हेड रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं। सो लेट अस क्विकली यहाँ पे फिर से रन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी जो टेक्स्ट है वो रिटर्न नहीं होगा। ठीक है ना, वो ब्लैंक है एक्चुअली में, इट विल रिटर्न जस्ट ब्लैंक वैल्यू। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन, जहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हेड रिक्वेस्ट एक्चुअली कैसे काम करती है। यहाँ पे सिर्फ हेडर्स रिस्पॉन्स के आते हैं, रिस्पॉन्स की बॉडी नहीं आती। ऐसा क्यों किया जाता है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया होगा, इसका क्विक एग्जांपल आप यहाँ पे अगर देखना चाहें, तो एक आपको रियल टाइम एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ मैं, कि सपोज करो, इमेजिन देर इज अ फाइल डाउनलोड वेबसाइट, जहां से फाइल्स डाउनलोड होती हैं और एपीआई यूज होती है वहां। और सपोज करो जो फाइल डाउनलोड होनी है, वो कितने साइज की है, लेट अस से दैट इज 800 MB, या कोई बहुत बहुत बड़ी साइज की फाइल है। और हमारा जो टारगेट है वो ये है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्या फाइल एग्जिस्ट करती है एक्चुअली सर्वर पे, और अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हाउ बिग, उसका साइज कितना है, लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है उस फाइल, या उस फाइल का कंटेंट टाइप क्या। जो मेरा टारगेट है वो क्या है, वो ये है, मेरा टारगेट उस फाइल को डाउनलोड करना नहीं है। करेक्ट।
मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गेट करनी है, जो ये चार इंफॉर्मेशन है जो कि उस फाइल की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए मैं पूरी फाइल डाउनलोड डाउनलोड करूंगा, अगर डाउनलोडिंग 800 MB जस्ट टू नो, दिस वुड बी वेस्टफुल। वो सारे एफर्ट जो हमारा वेस्ट होगा, यानी कि हम 800 MB डाउनलोड करने के लिए सर्वर की बैंडविड्थ भी यूज करेंगे, अपना इंटरनेट भी यूज करेंगे। तो ऑन द अदर हैंड, क्योंकि जब हमारी इंफॉर्मेशन इतनी हमें चाहिए, जो हमारा टारगेट है, तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम हेड रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। और हेड रिक्वेस्ट के अंदर क्या होंगे हमारे, जो है सर्वर क्या रिप्लाई करेगा, सर्वर हमारा पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं सब एपीआई रिस्पॉन्स में वो सेंड करेगा। आप देख रहे हैं स्टेटस आएगा, सर्वर स्टेटस टेक्स्ट आएगा, डिफरेंट हेडर्स आएंगे जिसके अंदर कंटेंट की लेंथ है जो कि उसके साइज को रिप्रेजेंट करती है, लास्ट मॉडिफाइड होते हैं, और इवन कंटेंट टाइप होता है कि किस टाइप का कंटेंट। तो यहाँ पे अगर हम हेड रिक्वेस्ट को यूज करेंगे तो हमें कोई भी फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, और ओवरऑल जो हमारा ऑपरेशन है वो बहुत ही फास्ट होगा। सो दैट इज द रेलिवेंस ऑफ हेड मेथड, जिसके लिए हेड मेथड को यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है बेसिकली, जो रिस्पॉन्स की बॉडी है, जो एक्चुअल कंटेंट है हमारा, वो रिटर्न ना करके हमें उस रिस्पॉन्स का मेटा डेटा सेंड करता है, उसके हेडर्स हमें रिटर्न करता है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ हेड रिक्वेस्ट। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। और ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली शायद आपने ये चीज पहले कभी इस चीज को ऑब्जर्व ना किया हो कि एक हेड मेथड भी होता है। तो इसका अपना रेलिवेंस है और रियल टाइम में ये एक्चुअल में यूज होता है, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारे जो यूज केसेस हैं वो हेड रिक्वेस्ट से ही हमारे हैंडल हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।